आज मैं तपलाल सर के साथ माँ अनसुया और भगवान अत्रि महाराज की श्री चरणों में नतमस्तक होने के लिए जा रहे हैं। अभी हम मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर दूर हैं। अंधेरा हो गया है और अभी शायद आधा किलोमीटर होगा। हमें रास्ते का पता तो है नहीं, लेकिन हमने जो किताबों में पढ़ा है, जो दुनिया से लोगों से सुना है कि हिमालय के क्षेत्र में लोग तपस्या करते थे, ऋषि महर्षि तपस्या करके ऊर्जावान होते थे और कुछ नई रचना, नई सर्जना, नई ऊर्जा समाज में बिखेरते थे। उसका अनुभव आज हमें हो रहा है। हम महसूस कर रहे हैं। भले सुनसान एरिया है, आप देख सकते हैं चारों तरफ भूख अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बांझ का जंगल, घना बांझ का जंगल है और हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं, परंतु फिर भी हमें जिसकी अनुभूति हो रही है, जो अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही है, उसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि किसी भी इंसान को पूरी ज़िंदगी में कुछ भी करना किसी के लिए भी असंभव नहीं है। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। ऐसा तेज पुंज है इंसान कि जो धरती पर इंसान के अलावा कोई दूसरा, मानव के अलावा कोई दूसरा जीव नहीं है। वो केवल और केवल मानव है। बस अंतर केवल इस बात का है कि वो अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को भूला हुआ है। उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति, उसकी क्षमता बिखरी हुई होती है और ऐसे स्थानों पर आकर के, ऐसे दिव्य स्थलों में आकर के वो अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटता है। ऐसा महसूस करता है। समेटने के लिए उसे कुछ भी प्रयास नहीं करना होता है। केवल कृतज्ञता का जो भाव उसके अंदर जग रहा होता है, वही उसकी अनंत सोई हुई ऊर्जा को जगाने का काम करता है। ऐसा हम महसूस कर रहे हैं इस समय। अभी हम नीचे गोपेश्वर में थे, मंडल में थे। जब हम गोपेश्वर में थे तब हम अलग फील कर रहे थे, मंडल में थे तो हमें अलग एहसास हो रहा था। और इस समय अभी हम अंधेरे में हैं, रास्ते में हैं और मंदिर के नज़दीक आ रहे हैं, तो अभी हमें कुछ अलग ही एहसास हो रहा है। मन कर रहा है कि अंधेरा ज़रूर है, लेकिन काश रात भर हमें ऐसे चलने का मौका मिलता। बिल्कुल बिल्कुल कोई भी हमारे आसपास नहीं है, हम दो हैं, अकेले हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है कि हम ऐसी ऊर्जा से भर गए हैं कि हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते हैं। जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए भावना इतनी उमड़ उमड़ करके आ रही है। हमारा जो स्वार्थ है, जब हम नीचे भौतिकवाद में थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि ईश्वर हमारा ट्रांसफ़र हो, ईश्वर हमारा प्रमोशन हो, हम दूसरे स्थान में जाएं, हम अच्छी जगह जाएं। लेकिन आज अभी इस रास्ते पर माँ अनसुया के मंदिर के नज़दीक जाते हुए हमें ऐसी अनुभूति हो रही है, हमें कुछ नहीं चाहिए। बस ये एहसास जो अभी हो रहा है, ऐसा एहसास ताउम्र होता रहे, हर पल ऐसा होता रहे। ये जो हम महसूस कर रहे हैं, हमारे जो अनुभूति है, ये बराबर बनती रहे, यानी अंतिम सांस तक हम ऐसा ही महसूस करते रहे। हमारी ऊर्जा को माँ अनसुया और भगवान अत्रि बढ़ाते रहे हैं। अब मैं थपलाल सर को उसे निवेदन करूँगा कि आप भी बयां करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। निसंदेह मेरे आदरणीय गुरुजी ने आपको तमाम हिमालय जो ज्ञान है, उस ज्ञान से रूबरू कराया है, जो अनुभूति है उससे रूबरू कराया है। इस समय हम निशा के तले हैं और जीवन की अनंत जो असीम जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को परखने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल अंधेरा है, सन्नाटा है, केवल हवा की जो आहट है वो सुनाई दे रही है और इस आहट में हम जीवन को परखने का प्रयास कर रहे हैं। जीवन की जो वास्तविक अनुभूति है उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं और निसंदेह हम भौतिकवाद से हटके इस समय सनातन, हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, उन परंपराओं में खोकर अपने जीवन को यथार्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने विद्वान साथी के साथ हूँ, जहाँ पर हम रास्ते में चर्चा करते करते, ज्ञान की बातें करते करते हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं और रात की अंधेरी जो आहटें हैं, बारिश की बूंदें गिर रही हैं, लेकिन हम अपने जीवन को यथार्थ बनाने के लिए प्रयासरत हैं।